जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना मेरे मालिक, जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना। जय गुरु जी। तो आज फिर से मैं आ चुकी हूँ सत्संग में। काफ़ी दिन बाद आई हूँ सत्संग में। तो आज दिखाऊंगी वीडियो में क्या रहेगा गुरु जी का सत्संग और ब्लेसिंग सत्संग सुनाऊंगी। तो चलो अभी देखते हैं कैसा रहेगा सत्संग। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा बड़े को ताकत दे देते हैं। और अगर कहीं तकलीफ है, स्पेशली जिनके पाँव में तकलीफ है या बैक प्रॉब्लम है या सीनियर सिटीजन है, तो वो अपने स्थान पे बैठ सकते हैं। कोई भी स्ट्रिंजेंट रूल्स नहीं है गुरु के दरबार में। लाइफ इज़ वेरी वेरी इजी एंड सिंपल। पूजा और सिमरन कैसे करनी है सभी को पता है। गुरु ने बहुत आसान रास्ते दे रखे हैं। कल जन्माष्टमी का पर्व है। गुरु महाराज ने पेड़ा प्रसाद से ब्लेस कर दिया सबको। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब हमने कल ग्रुप में एक रिक्वेस्ट किया था कि जिनको अपना सत्संग सुनाना है, अपनी एक्सपीरियंस शेयर करना है, वो मुझे स्पेशली व्हाट्सएप कर सकते हैं। बट ऐसा किसी का नहीं आया, लेकिन मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना सत्संग सुनाएं, क्योंकि इसके बाद हमें लंगर सेवा स्टार्ट करनी है। आंटी आएंगे इधर। आंटी से रिक्वेस्ट है कि या 3 मिनट का 4 मिनट हो जाएगा, गुरु की मर्जी है। वो 5 मिनट हो जाएगा, कोई फर्क नहीं। और हमने शायद ईशा आंटी ने एक रिकॉर्डेड सत्संग भी किया है, वो हम आपको सुनाएंगे जब आप लोग लंगर करेंगे। तो लंगर करते करते उसको सुनिएगा। और सतविंदर आंटी आई हैं सुपरटेक सेक्टर 74 से अपना सत्संग सुनाने। प्लीज ध्यान से सुनिएगा। और आंटी से का सत्संग खत्म होते ही हम लोग लंगर सेवा स्टार्ट कर देंगे। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का। मेरी कोई ऐसी वैसे प्लानिंग नहीं थी कि मैं कोई अपना सत्संग शेयर करूंगी आज, बट वहीं बैठे बैठे आरती से पहले गुरु जी ने मुझे हुक्म दे दिया था कि तेरे को अपना शुक्राना सत्संग आज शेयर करना है। देखिए, बाय ग्रेस ऑफ गुरु जी की शायद अंदर को कोई रिक्वेस्ट भी नहीं आई आज सत्संग शेयर करने की, क्योंकि वो प्लान था। एक्चुअली अभी एज वी ऑल नो कि शरणम में भी 12 से 2 होता है, जनरली हम वही जाते हैं। आज समहाउ आंटी ने जिनके साथ में जाती हूँ, उन्होंने बोला नहीं आज यही चलते हैं पास में। ठीक है, कोई बात नहीं। सुबह उठते ही मेरे को गुरुजी ने दिमाग में थॉट डाल दिया कि तेरे को आज मेरे को इसी दरबार से ब्लेसिंग मिली है। फैक्ट बताऊं तो लास्ट मंथ गुरु पूर्णिमा का सत्संग था यहाँ पर। मैं यहाँ आई थी एंड यहीं बैठी थी बिल्कुल सामने। और उस टाइम 12 जुलाई को मेरे को फेशियल पैलेसी हो गया था। मैं हालांकि ये सत्संग अभी शेयर कर दिया आपने वहां, लेकिन यहाँ पर शायद गुरुजी ने बिकॉज मेरे को क्लियर बोला समहाउ मेरे मन में कि यहाँ से तुझे ब्लेसिंग मिली है, तेरे को यहाँ इस दरबार में तो शेयर करना ही करना है। तो उसी के हुक्म के अकॉर्डिंग तो मैं बता रही थी। हाँ, 12 जुलाई को मुझे फेशियल पैलेसी हुआ। सुबह उठी नॉर्मल था, बट मेरा एक साइड आँख से लिटरली पानी निकल रहा था, बट आई डिडंट नो कि क्या है। मुझे लगा कोई इन्फेक्शन है, कुछ है। मैं ऑफिस भी चली गई। सब लोग बोले मैडम क्या हो गया, कुछ कोल्ड हो गया, कुछ चलता रहा होल डे। इट वाज लाइक मतलब मुझे ये पता ही नहीं था कि मेरी आंख नहीं बंद हो रही है, इसलिए मुझे ऐसा कोई इशू आ रहा है। खाने में भी समहाउ मुझे लगे कि कुछ वीकनेस, मतलब कुछ ऐसा लग रहा है, वो नहीं, क्योंकि मेरा वैसे भी अभी वो बहुत लॉन्ग स्टोरी हो जाएगा कि एक साइड का तो ऑलरेडी एक चल रहा है, मेरा पूरा डेंटल सब कुछ हो गया, वो लास्ट ईयर का स्टोरी है। एनीवेज, तो जब नेक्स्ट डे जाकर मेरे को लगा कि चलो आई स्पेशलिस्ट को दिखाते हैं कि अब तो कुछ है।
फ्राइडे था, हम ऑफ लेकर मैं गई वहाँ पर, उन्होंने मेरे को स्ट्रेट अवे ये बोल दिया, मैम आपको फेशियल पैलेसी हो गया है एंड योर होल हाफ फेस, ना आप खा पाएंगे ना आपकी आंख बंद होगी। एंड मेरा होल फेस वाज लाइक ड्रूपिंग, कुछ नहीं कर पा रही थी, नो स्माइल नथिंग इस साइड से। इट्स लाइक हम जो बोलते हैं फेशियल पैरालिसिस लाइक। और डॉक्टर ने बोला मिनिमम 2 से 3 महीने लगेंगे, यू हैव टू टेक फिजियोथेरेपिस्ट ऑल्सो। वो मैं फिजियोथेरेपिस्ट के बाद भी सेम डे चली गई। उन्होंने बोला यस मैडम 3 से 6 महीने तो लगते ही लगते हैं। एंड आई होप कि आप सबको मेरे फेस से आंसर मिल गया होगा कि अगर गुरुजी हैं तो मेडिकल सब फेल है। एवरी डॉक्टर टोल्ड मी कि 2 to 3 months लगेंगे। मैं फ्राइडे हुआ था, मंडे में, सैटरडे भी सत्संग में चली गई, संडे भी सत्संग था तब भी चली गई इसी फेस के साथ। बीइंग अ लेडी आई नो दैट मैं गुरुजी से क्वेश्चन कर रही थी कि ये क्यों किया मेरे साथ, बट ठीक है, विश्वास डेफिनेटली था कहीं ना कहीं। ये मैं नहीं कहूंगी कि मेरा विश्वास नहीं था इन पर। मंडे में बड़े मंदिर गई, मेरे साथ और भी मेरे अंकल आंटी वगैरह सब गए, सबको सिंगल ब्रेड पकौड़ा प्रसाद मिला, मुझे 2 मिले। मेरे को मेरे गुरुजी ने आंसर दे दिया कि तेरे को ब्लेसिंग मिलेगी, डोंट वरी। मैं यहाँ पर आई, नेक्स्ट वीक संडे था, 16 या मे बी 18 जुलाई था शायद पूर्णिमा। तो हेलो, तो उसमें जैसे मैंने बस गुरुजी को यही वाला स्वरूप था जो गुरुजी स्माइल कर रहे, मैंने गुरुजी को यही बोला। दैट वाज द 9th डे ऑफ माय फिजियोथेरेपिस्ट और जो भी। तो 9th डे वहां पर बैठे हुए मैंने बोला कि गुरुजी जिवें तुसी हंस रहे हो ना, मैनू भी हंसना है। मैंने ऐसे ही बोला कि मैनू मेरी स्माइल वापस करो। मैं ऐसा बोलकर गई और यहाँ पर उस दिन गुरप्रीत आंटी थी, उन्होंने अपना सत्संग शेयर किया था और उन्होंने अपनी 1 to 1 शायद बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां बताई थी, अगर किसी को याद हो यहाँ पर तो, कैंसर से लेके क्या कुछ उनको कंटिन्यू हुआ। वो मेरे को कहीं ना कहीं यही बोल रहे थे कि देख कितनी कंटिन्यू बीमारी है, क्योंकि आज भी मैं जो शेयर करें मुझे 100% की श्योरिटी कि यहाँ पे किसी को तो ये किसी के लिए तो आंसर है, ये किसी को तो कोई जवाब मिलेगा जैसे मुझे उस दिन मिला। एंड संगत जी प्लीज बिलीव मी, दैट वाज द 9th डे जब मेरे पास मेरी स्माइल नहीं थी और 10th डे में उठी सुबह, मेरे पास मेरी स्माइल वापस थी। आई हैव दोस पिक्स एंड फिजियोथेरेपिस्ट ने 15th सेशन में मुझे बोल दिया कि आप अपने न्यूरो से पूछ लो, आई डोंट थिंक सो अब आपको कोई जरूरत है, बिकॉज वो उसमें इलेक्ट्रिक शॉक्स देते हैं छोटे छोटे, तो वो इतने ज्यादा लग रहे थे, इट वाज लाइक नॉर्मल। तो लास्ट के 5 सेशन तो फ्री के ही चले गए, बस 15 सेशंस में ही गुरुजी ने मेरे को एकदम नॉर्मल कर दिया। हाउएवर अभी फिर मेरा उसके बाद एक और एपिसोड हो गया है जो कि पिछले साल था कि कुछ में चक्कर खा के गिर रही हूँ, उसका कोई आंसर नहीं मिला किसी डॉक्टर को। उसके सौजन्य से मेरे को और 2-3 प्रॉब्लम्स आ गई हैं, गॉल ब्लैडर में स्टोन आ गया है और कुछ न्यूरो यही इशू की क्यों चक्कर है वो आ गया, कोलेस्ट्रॉल आ गया, आई डोंट नो, वो सब गुरुजी महाराज की कोई ना कोई प्लानिंग है। बट मैं बस जिसको भी कोई इस चीज से आंसर मिलता है कि बस प्रॉब्लम्स आएंगी जरूर, बट विश्वास नहीं हमको अपना डोलने देना है। और गुरुजी से भी यही अरदास करनी है गुरुजी की बस इतनी हिम्मत देना कि प्रॉब्लम्स को तो हम नहीं रोक सकते, बट यस विश्वास बनाने के अपने ऊपर बस हमारा विश्वास मत डोलने देना। थैंक यू गुरुजी। और बस ये ब्लेस्ड दरबार है, मैं यही कहूंगी, वैसे तो सारे ही दरबार ब्लेस्ड होते हैं, बट मुझे तो यहीं से मिली, इसीलिए मैंने बोला कि आई डू हैव टू शेयर दिस। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। शुक्राना गुरु महाराज का, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम गुरु महाराज के चरणों। कोई और संगत अपना डिवाइन सत्संग सुनाना चाहता है, बताइए। मतलब बहुत बढ़िया। आंटी आइए, प्लीज आइए। हमें सबको पता है, लेकिन ये बताने में बार बार गर्व होता है, बार बार मन करता है, बहुत कुछ बोलने का मन करता है, लेकिन अल्टीमेटली ये महाशिव का दरबार है, सबको पता है। शिव नानक जी बैठे हैं दरबार में और कितने सारे यूनिवर्स हैं, क्या है कुछ नहीं पता हमें। सबको सब चीज उनका हाथ का बनाया हुआ है, परम ब्रह्म है वो, उनसे ऊपर कुछ नहीं है, उनसे सब कुछ, उनसे ही सब कुछ शुरू होता है, उनसे सब कुछ खत्म होता है। तो गुरु महाराज सबको ब्लेस करें। बहुत प्यारी संगत है हमारी और अनंतम शुक्राना मानेंगे। बहुत
बहुत बहुत शुक्रिया। शीतल जिंदल आंटी अपना बहुत प्यारा शेयर करना चाहती हैं। प्लीज ध्यान से सुने शीतल आंटी को, और ये सुपरटेक इको विलेज से आई हैं। शीतल आंटी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। पहले सबको जय गुरु जी, जय गुरु जी। तो ये मेरा छोटा सा सत्संग है। मैं 2017 में जॉब करती थी स्कूल में। मैं 3-4 साल जॉब करके छोड़ दिया था। स्कूल में जॉब करती थी टीचर का। उसके बाद मैंने काफ़ी लंबा गैप ले लिया और 6 मंथ पहले मैं 6 महीने के लिए अपने मम्मी के घर चली गई थी फरवरी में। और मेरे को डेली गुरुजी के सत्संग चाहिए थे। डेली मतलब मैं देखती नहीं थी, रात दिन नहीं देखती थी, मैं अकेली। मुझे दिल्ली के बारे में कुछ भी नहीं पता, नोएडा के बारे में कुछ भी नहीं पता। मैं हर जगह जहाँ मुझे पता लगे वहाँ सत्संग के लिए भागती थी। लेकिन गुरुजी ने पहले मेरे ना डेली सत्संग बंद करवाया। मैं मम्मी के घर गई, वहाँ महाराष्ट्र में गुरुजी को इतना लोग नहीं जानते जैसे दिल्ली में वगैरह जानते। तो जैसे कि मैं वहाँ चली गई, पूरी तरह से सत्संग से मैं दूर हो गई। ऑनलाइन चलते थे लेकिन ऑफलाइन मेरा बिल्कुल जाना बंद हो गया। तो गुरुजी ने पहले मेरे सत्संग से मेरे को दूर कराया। जैसे ही मैं आई 6 महीने बाद, उसी के नेक्स्ट डे मैं सत्संग में चली गई हूँ और उसी सत्संग में गुरुजी ने मुझे जॉब ब्लेस कर दी है। मैं ऐसी किसी आंटी को जानती नहीं थी, उन्होंने मुझे आके बोला आप कहीं जॉब करते हो? मैंने कहा नहीं आंटी। आंटी कहते आपके लिए एक जॉब है, स्कूल में है, कुछ जानते हो? मैंने कहा हाँ जी, मैं कुछ साल पहले कर चुकी थी लेकिन मैंने छोड़ दिया, मुझे मतलब जॉब की जरूरत नहीं है, इसके लिए मैं करती नहीं हूँ। तो आंटी कहते आप एक बार आइए। वहां पे मैंने कोई सैलरी नहीं पूछी, कुछ नहीं पूछा, डायरेक्ट मैंने हाँ बोल दिया। और नेक्स्ट डे मुझे इंटरव्यू के लिए भी बुलाया। इंटरव्यू में मैं भी पास हो गई और मेरी जॉब भी लग गई। गुरुजी ने पूरी प्लानिंग कर ली थी। मोस्टली मैं चादर करके वेस्टर्न ड्रेस पहनती हूँ, लेकिन इस टाइम मैं मम्मी के घर से ये सोच के लेके आई थी मुझे गुरुजी के दरबार जाना होता है, मुझे कुर्तियाँ चाहिए और चुन्नी चाहिए सर ढकने के लिए। स्कूल में मोस्टली आपको पता है 1st से लेके 11 तक बड़े बच्चों को, टीचर यहाँ बहुत सारे बैठे हैं, उनको पता है कि किस तरह हमें ड्रेसिंग करके जानी होती है। गुरुजी ने पूरी प्लानिंग करके मुझे भेजा कि मम्मी के घर से मैं इतने सारे कपड़े लेके आई, इतने सारी साड़ियाँ लेके आई। किस लिए? मुझे 15 अगस्त तक गुरुजी ने मेरी पूरी प्लानिंग करके रखी थी और गुरुजी ने मेरी जॉब भी लगवाई। और सैलरी की बात बोलूं तो जो मैंने सैलरी सोचा था उससे भी डबल गुरुजी ने मेरी सैलरी बनाई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। और कोई प्यारी प्यारी संगत गुरु महाराज को अपना डिवाइन सत्संग सुनाना चाहते हैं तो बहुत बहुत शुक्राना शीतल आंटी का। लंगर प्रसाद, डिवाइन लंगर प्रसाद गुरु महाराज का किसी को बताने की जरूरत नहीं है। कुछ भी नहीं छोड़ना है, कुछ भी नहीं। रमा आंटी का रिकॉर्डेड सत्संग है। रमा आंटी का 14 मिनट का है। जब तक आप लोग महाराज का लंगर, ब्लेस्ड लंगर एंजॉय कर रहे हैं तो रमा आंटी का आप लोग रिकॉर्डेड सत्संग सुने ध्यान से। जय गुरु जी। ये हम सबके
के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि जलंधर से रमा आंटी इस सत्संग को अटेंड करने के लिए आई हैं। गुरुजी के साथ उनके बहुत एक्सपीरियंसेस हैं, बहुत लंबे समय से उनकी शरण में रही हैं और मैं उनसे प्रार्थना करूँगा कि वो अपने अनुभव हमारे साथ जरूर शेयर करें। I bow at the lotus feet of Guruji first of all, और फिर संगत गुरुजी की जो आई है उनके भी चरण वंदना। वो चरण वंदना इसलिए है कि मेरे को गुरुजी का यही ऑर्डर है कि मेरी जो संगत है वो आपके परिवार से बढ़कर है, सारी दुनिया से बढ़कर है और मेरे को मेरी संगत बहुत प्रिय है और इसलिए उनकी चरण वंदना करना मेरा धर्म है और मैंने अपना धर्म आप सबके सामने निभाया। मैं गुरुजी को 1985 21 अक्टूबर एट 8 AM पहली बार उनके आगे अपना सिर झुकाया, मत्था टेका और मैंने आज तक कभी किसी मंदिर में जाकर नहीं देखा था, किसी चर्च में नहीं, किसी गुरुद्वारा में नहीं, किसी मस्जिद में नहीं। और मैं भगवान जी की परम दुश्मन थी, इतनी दुश्मन थी कि कोई भगवान का नाम लेता तो मैं उसको गालियां निकालती थी। और एक बार एक क्रिश्चियन जेंटलमैन ने मेरे से बात की, वो कहते गॉड ब्लेस यू। मैंने कहा व्हाट डू यू मीन? वो कहते आई मीन गॉड ब्लेस यू। मैंने कहा दिखाओ गॉड। कहते आप देख नहीं सकते, उनको फील कर सकते हो। मैंने कहा मैं फील करना, मैंने आज तक फील नहीं किया, ना ही मैंने फील करना है। दिखा सकते तो दिखाओ, नहीं तो अपने भगवान जी को अपने पास रखो। वो मेरे से काफी गुस्से हुए और फिर भी मैंने सबको डांटती रही। जब मैं 85 में गुरुजी से मिली, उससे पहले मेरे हस्बैंड बहुत बीमार थे। मेरे को लोगों ने कहा कि चंडीगढ़ में गुरुजी हैं, वो सब बीमारियां ठीक कर देते हैं, अब उनके पास जाओ। मेरे से यही शब्द निकले व्हाट नॉनसेंस, मैं कभी नहीं जाऊंगी। एंड आई लॉस्ट माय हस्बैंड वेरी सून आफ्टर दैट। उसके बाद गुरुजी जलंधर आए अपनी सिस्टर के मैरिज के कारण, और मैरिज के दिन ही मेरे को मेरे कलीग्स फ्रेंड्स जबरदस्ती पकड़कर गुरुजी के पास लेके जा रही। कहते तुम बहुत डिप्रेशन में हो, अपनी जॉब भी नहीं कर पाओगे, तो गुरुजी के पास अवश्य जाओ। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी। नेक्स्ट डे में सब मेरी फ्रेंड्स दोबारा आ गई, कहते हम तुम्हारा मुंह नहीं देखेंगे अगर नहीं जाओगे। मैं फिर उनकी बात मानकर गुरुजी के मंदिर में चली गई, पर उस दिन मेरे को गुरुजी से मिलना अलाउड ही नहीं हुआ। फिर 21 को मेरे को परमिशन दी कि मैं सुबह जाऊं, और मैं सुबह गई। मैंने आज तक अपने सास ससुर के सामने माथा नहीं टेका, किसी के सामने नहीं टेका। मैं हैरान रह गई कि गुरुजी के आगे मैंने कैसे माथा अच्छी तरह टेक कर वो किया, और मैं एकदम हैरान रह गई गुरुजी की शक्ल देखकर कि गुरुजी इससे प्योर डिविनिटी ओवरफ्लो कर रही थी। और मैंने ये सोचा कि ऐसे दुनिया में, इस दुनिया में कोई नहीं है, ये अदरवर्ल्डली कोई है। और वही मोमेंट था कि मेरे को पता चला कि गुरुजी भगवान है। मेरा एक एक सेकेंड, एक एक मिनट, लाइफ का एक एक ब्रेथ, ये गुरुजी की एक्सपीरियंसेस की एक वर्कशॉप समझिए। पुष्कर्मा जी कह रहे थे कि गुरुजी की वर्कशॉप है, और मैं आपके सामने बैठी हूँ और मेरे पास सारे साइंटिफिक प्रूफ हैं, और मेरे पास हर तरीके का यू कैन ट्राई एनीथिंग यू वांट। जो मैं कह रही हूँ गुरुजी के दरबार में, वो बिल्कुल सही कह रही हूँ। गुरुजी के मिरेकल्स का कोई एंड ही नहीं। जो उन्होंने हमें मिरेकल्स दिखाए हैं उसका भी कोई एंड नहीं है। और गुरुजी की जो मेडिकल पार्ट्स हैं, वो आज तक इतने अवतार आए, इतने भगवान आए, इतने और साधु संत आए, इतने थोड़े अरसे में इतने लोगों को ठीक करना आज तक सुना ही नहीं। जो बातें यहाँ हुई वो सारी गुरुजी को मिलने के बाद वो मेरे लिए अनइमेजिनेबल बातें थी। वो मेरे लिए ड्रीम में भी सोचने वाली बातें नहीं थी।
एक बीमारियों के बारे में मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। कई सोचते हैं गुरुजी मेरे पास है। गुरुजी एक सूर्य की तरह हैं और सूर्य की किरणें इस पंडाल में नहीं पहुंच रही, पर गुरुजी की किरणें रेस वो यहाँ पहुंच सकती हैं, हर जगह पहुंच सकती हैं। मैं बाथरूम में खड़ी थी और अचानक मेरे मुंह से ब्लड निकलने लग गया। 1 गिलास निकला, 2 गिलास के करीब निकले। ये बड़ा क्लियर था कि मेरे को ब्रेन हेमरेज हो गई है और मैं ब्रेन हेमरेज का मैंने सोचा बच्चों को क्यों परेशान करना, अब तो मैंने मर ही जाना है। मैं वहां खड़ी बैठ गई बाथरूम में और जैसे ही मैं बैठी मैंने कहा अब लास्ट जो काम करने हैं मैं उनमें से एक कर सकती हूँ और कोई काम नहीं कर सकती कि जाने से पहले गुरुजी को प्रणाम कर दूं। मैंने वही बैठे मैंने कहा कि गुरुजी मैं जा रही। जैसे मैंने कहा उसके बाद एक ड्रॉप मेरे गले से बाहर नहीं आया। तो आप सोच सकते हैं कि गुरुजी संगत के साथ कितना ज्यादा हैं। ही इज विद संगत एवरी इंस्टेंट। एक पल, आधा पल भी संगत के साथ है कि उनको पता चल गया था और शायद वो देख रहे थे कि ये आगे क्या करती है। और मैंने प्रणाम किया और मैं आपके सामने बैठी हूँ, नहीं तो मैं मेरा नाम निशान नहीं यहाँ होना था। उसके बाद गुरुजी बहुत ही हम लोग को प्यार करते थे, इतना टाइम देते थे, इतना फ्री टाइम देते थे। गुरुजी पहले चंडीगढ़ रहते थे। उनसे भी पहले एक बात बताऊं, गुरुजी जब छोटे होते थे, गुरुजी जन्म से शुरू से ही भगवान रूप पैदा हुए, ना उनका कोई शुरुआत ना एंड। जब 5 साल के थे तो वो अपने मामा जी के घर जाया करते थे अपने मदर के साथ। वहाँ लेडीज कुछ पहचान गई थी गुरुजी को। कभी इफ दे वर कैरिंग अ चाइल्ड, वो पूछती थी कि मेरे लड़का होगा या लड़की। 5 साल की एज में गुरुजी बताते थे लड़का या लड़की और वही होता था। जब गुरुजी एडोलेसेंट एज में पहुंचे, 17-18 साल के थे, तो गुरुजी वैसे ही चलते फिरते जाते, तो जाते जाते किसी 17-18 साल के ही फ्रेंड को कंधे पे थप्पी देते, कहते तू इंजीनियर बनेगा, किसी को कहते तू डॉक्टर बनेगा। सब लोग मजाक उड़ाते। आज वो मेरे को दुबली में बताते हैं कि जो गुरुजी ने कहा हम वही बने। उस समय हम मजाक करते थे, बिलीव नहीं करते थे। अब हम बन गए हैं तो हम बिलीव करते हैं और हमें पता है कि गुरुजी पीछे का ही नहीं, प्रेजेंट का ही नहीं, आगे का भी जानते हैं। और गुरुजी की फ्रेग्रेंस इतनी ज्यादा कई बार होती है, हर जगह होती है। एक बार जलंधर में गुरुजी की फ्रेग्रेंस आ रही थी मंदिर में, तो मैंने दिल्ली में किसी को फोन किया, मैंने कहा यहाँ फ्रेग्रेंस आ रही है। वो कहते हैं भूल जाओ, यहाँ और भी ज्यादा आ रही है। फिर हम लोग ने सियाटल में फोन किया, वहाँ गुरुजी का लंगर चलता है, तो वो कहते हैं आप भूल जाओ, आपसे बहुत ज्यादा हमें फ्रेग्रेंस आ रही है। What does it mean? It means गुरुजी is now omnipresent, omniscient। वो हर जगह हर समय प्रेजेंट है। और कौन प्रेजेंट हो सकता है हर जगह हर समय? सिर्फ भगवान और कोई नहीं। और गुरुजी का जो जब जन्म हुआ उससे भी पहले ये दुनिया को पता था कि इस एज में भगवान आएंगे। मैं किसी ऐसी जगह पहुंच गई, वैसे मेरे को कोई परमिशन नहीं कहीं भी जाने की, सिर्फ एक परमिशन है गुरुजी के मंदिर और घर में। और परमिशन भी कैसे मिलती है? गुरुजी अपनी आवाज से परमिशन देते हैं और वो आवाज जो मेरे को अब भी आती है उसको मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ और अपना मोबाइल का वीडियो ऑन कर लेती हूँ। वो मोबाइल में भी आवाज गुरुजी की आज भी अभी भी चली जाती है और वो मैं कंप्यूटर पे पोस्ट कर लेती हूँ। और बहुत लोगों ने जलंधर जो आए हैं उन्होंने गुरुजी की जो आवाज आती है अब भी वो सुनी है। और मैं अकेली नहीं कि मेरे को गुरुजी की आवाज आती है, 17-18 कम से कम लोग और हैं जो इतना हिंट देते हैं।
और मेरे साथ तो जब मैं गुरुजी को 85 में मिली, उसके नेक्स्ट डे ही गुरुजी की आवाज कंटिन्यूअस, कांस्टेंट, नॉन स्टॉप आती थी। तो मैं 99 में दिल्ली आई गुरुजी को मत्था टेकने, तो देखा इतनी बड़ी संगत गुरुजी की दिल्ली में। आई वाज स्टन्ड। मैंने कहा गुरुजी तो केवल मेरा ध्यान रखते हैं, मेरे को ही आवाज आती है, तो दिल्ली की संगत कहां से आ गई यहाँ? मैं जहाँ मत्था टेक कर संगत की बातें सुनकर हैरान परेशान होकर जालंधर गई, और जालंधर जाने के दूसरे दिन मैं जालंधर के मंदिर में गई, और मैं सोच रही वही बात कि गुरुजी कैसे इतनी संगत का ध्यान रखते हैं, जो इतनी बड़ी बड़ी बातें गुरुजी के बारे में कहते हैं। अभी भी मेरे को गुरुजी की खुशबू आ गई अभी। और एक आदमी वहाँ हेल्दी बैठा था, आ रही है, अब मेरे को मार पिटेगी। मैं बस एक बात और कहूंगी कि एक आदमी बड़े आराम से बैठा था, वो बैठा बैठा बिना मेरे बताए, मैं सोच ही रही हूँ, वो बैठा बैठा बोला, कहते देखो जी, पंजाबी में बोला, कहता देखो जी गुरुजी गल किसी होर ना करते हैं, काम किसी होर का करते हैं। तो मैं समझ गई कि गुरुजी की कितनी पार्ट्स है, मल्टीफेरियस फेसेट है पार्ट्स के, और कोई एंड ही नहीं है। लास्ट में एक बात मैं सबको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताना चाहती हूँ कि गुरुजी हमें पास्ट लाइफ में भी जानते थे। गुरुजी के बिना बुलाए हम पहुंच ही नहीं सकते। गुरुजी हमारी प्रेजेंट लाइफ का एक एक मिनट जानते हैं। एक आदमी गुरुजी के पास आया, वो FCI में काम करता था। गुरुजी कहते आ गया फुल करप्शन ऑफ इंडिया। कहते कितने पैसे तुम्हारी अलमारी में? वो कहता गुरुजी मेरे पर्दे मत खोलो। गुरुजी ने हमारे सामने उनको बताया कि तुम्हारी अलमारी में इतने रुपए इतने पैसे हैं, और घर जाके उसने देखा इट वॉज एग्जैक्टली लाइक दिस। गुरुजी को हमारी अलमारी, हमारा घर, ये तो सब पता है, पर हमारा दिल, दिमाग, मन और आत्मा भी पता है। जो अगर हमारे मन में छल कपट है, गुरुजी को सबसे पहले पता चल जाएगा। दूसरा एक और बात, गुरुजी हमेशा ये कहा करते थे कि मन साफ होना चाहिए, चाहे आप हिंदू हैं, चाहे मुसलमान हैं, चाहे सिख हैं, चाहे किसी सेक्ट को बिलोंग करते हैं, इट डज नॉट मैटर एट ऑल। एक ही चीज मैटर करती है कि दिल साफ होना चाहिए। आप किसी से वैर मत रखें और किसी का बुरा नहीं चाहे। और गुरुजी के लिए जितनी आपकी भक्ति है तो वो गुरुजी की ही दी हुई है। और गुरुजी से हम धोखा करते हैं तो वो इंस्टेंटली अपनी भक्ति दे देते हैं और इंस्टेंटली वापस ले लेते हैं, और फिर दे देते हैं, फिर वापस ले लेते हैं। इसलिए कभी आपकी भक्ति गुरुजी थोड़ी देर के लिए छीने तो आप ये सोचो कि मैंने कोई गलती कर दी, और गलती को ठीक कर लो, फिर भक्ति आ जाती है। जय गुरुजी।